नमस्कार। आइए बात करते हैं माप के हाथ के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। जब मैं हस्तरेखा को देखता हूं तो उसके अंदर मुझे जो कमियां नज़र आती हैं मैं अवश्य बोलता हूं। बढ़ा चाह करके किसी बड़ाई करना किसी का ये मेरे स्वभाव के अंदर नहीं है। यहाँ बात कर रहा हूँ मैं जब आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में, तो कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँच जाती। यानी कि जब ये सूर्य उंगली के प्रथम पर्व तक यानी कट तक नहीं पहुँच पाती है इसकी लंबाई, और गहराई नीचे ज़्यादा हो जाए, तो ये दो बातों को अवश्य कराती है। नंबर एक, भाषा शैली के अंदर तीव्रता देती है, भाषा शैली के अंदर कड़वाहट देती है, भाषा शैली के का जो प्रवाह होता है वो भी तेज होता है। ऐसा नहीं कि किसी के सामने डर जाए, किसी के व्यक्ति के सामने अपनी बात मन की ना कह पाए, खुल करके बात कह देता है, डरता नहीं है। तो ये इस तरह के पहलू भी हैं। तो थोड़ा सा इनको बस भाषा शैली को नियंत्रण में रखें। कोई अपना अभिमान किसी के सामने प्रकट ना करें, किसी भी बात से किसी का दिल ना दुखे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार की इच्छा होती है। साथ ही साथ जब गहराई में पहुंच जाए तो आप ये समझिए ऐसी लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी कि अच्छी बात है इच्छा होना, लेकिन उनको नियंत्रण रख करके चलना है। किसी का मन ना दुखे, किसी का दुख ना पहुंच जाए, उस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार का यहाँ पहलू है। और क्योंकि ये माइनस पर्व जो है, जो नीचे वाला पर्व है, उस पर ज़्यादा यहाँ पर रेखाएं हैं राहु की, तो धन को लेकर के ज़्यादा आकर्षण का बढ़ जाना अच्छा नहीं होता। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान की सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली की लंबाई के बराबर है। जब ये दोनों उंगलियां बराबर हो जाती हैं तो एक बात अवश्य हो जाती है, आपके इस स्थिति में, आपके जीवन में आज जहाँ पर आप हैं उस जगह से नीचे आप जीवन में कभी नहीं गिरेंगे आर्थिक स्थिति के अनुसार। जहाँ तक सेकंड पर्पत कुछ रेखाएं हैं, कुल मिलाकर आप जो है संघर्ष कर रही हैं अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, परंतु उस कार्य क्षेत्र में कहीं सरकार का सहयोग दिखलाई नहीं पड़ता। क्योंकि आपको एक सवाल भी है कि क्या सरकार से मुझे अपने सोशल वर्क के अंदर लाभ मिलेगा, तो उस प्रकार के संकेत जो माइनस रेखाएं हैं सेकंड पर्पत पर और सेकंड पे थर्ड पर्पत पर, यानी वर्तमान में इस तरह का सहयोग। वर्तमान की बात कर रहा हूं, कम से कम 3 से 4 साल की बात। तो इस समय अभी राज्य सरकार के लाभ मिलने का कोई संकेत नजर नहीं आता। बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन के अंदर दिखाई जाएगी, कुल मिलाकर के धन की स्थितियों को बताती है। आपके जीवन के अंदर आपके स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के हिसाब से तो कुल मिलाकर ठीक ठाक है। ये माइनस छोटी छोटी सी जो रेखाएं हैं, ये वो रेखाएं हैं जो बता रही हैं कि अगर आपने कहीं पर धन दे दिया तो आपको समस्या होगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका धन निकलेगा। ज़्यादा लंबी नहीं है, कुल मिलाकर के ऐसा कह सकता हूँ कि अभी भी आपका पैसा कुछ जगह पर होगा, उस जगह से लौटने में आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी जब आपका धन आएगा। कहीं पर भी गलत जगह पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना इन रेखाओं को लंबी होने में टाइम नहीं लगता, यानी पैसा फंस जाता है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। पति के सहयोग के लिए, साथ ही साथ जीवन में संतान सुख के लिए थर्ड पर्व बिल्कुल मजबूत, संतान से सुख सहयोग पूरा। सेकंड पर्व मैंने हमेशा बताया, जब जब भी प्रभावित रेखाओं से दिखाई देगा आपके जीवन के अंदर पति पत्नी, क्योंकि महिला का हाथ देख रहा हूँ, तो पति पत्नी के बीच के संबंधों में खटाव के लिए ये चिन्ह बहुत बुरा कहलाता है। यानी ये स्थिति अपने आप में बहुत बुरी है। ये पूरी पक्की रेखा है जो आपके पूरे जीवन तक में पति के साथ वैचारिक मतभेद करा सकती है। तो ये आपने पूछा मुझसे सवाल, उसको और आगे पक्का कर लूँ, जवाब आपको दूंगा। अभी तो यहाँ से इतना दिखाई दिया। बुध पर्व के ऊपर देखिएगा, बुध का पर्व बहुत बढ़िया प्रभावी रेखाओं के साथ है। यानी अगर आप इनको देखते हैं तो ये वो रेखाएं, लंबी लंबी अच्छी खासी रेखाएं जो आपके जीवन के अंदर बताती हैं कि धन के अच्छे आगमन का समय आपका वर्तमान में चल रहा है। धन की दिक्कत तो कोई भी नहीं है, धन का संघर्ष तो लगातार आपका चलता रहेगा। तो ये इस तरह की रेखा का यहाँ भी संबंध दिखलाई दिया। पर्वत अच्छा है, रेखाएं अच्छी हैं, धन के आगमन अभी तो बने रहेंगे। सूर्य पर्व के बारे में मैंने बताया था आपको कि राज्य सरकार से लाभ लेने के लिए सूर्य पर्व को जाना जाता है। साथ ही साथ आपकी दूर दूर तक ख्याति हो, आपका दूर दूर तक नाम हो, इन रेखाओं को उसके लिए भी जाना जाता है। ये बहुत सुंदर स्वरूप रेखा मंगल पर्व से भी निकली है, सूर्य पर्व तक पहुंची है। कुल मिलाकर के आपका नाम दूर दूर तक लोग जानेंगे, आपकी पहचान अच्छी होगी। राज्य सरकार से लाभ मिलने के अवसर नहीं दिखाई देते।
यहाँ बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में, जो धन का पर्व होता है और जिनको धन की मजबूत स्थितियों के लिए जाना जाता है। अगर यहाँ देखता हूँ, थोड़ा सा पहले यहाँ देख लेते हैं आपके यहाँ लेफ्ट हैंड में, फिर आपका राइट हैंड पर चलता हूँ। यहाँ राइट हैंड, आज की तारीख में राइट हैंड आपका दिखा जाएगा। बहुत सुंदर रेखा आपके राइट हैंड में दिखलाई दी और इसका स्वरूप आगे वी का ट्रायंगल भी बनाया, यानी जीवन के अंत समय तक धन के अच्छे आगमन आपके पास में बने रहेंगे। भाग्य वर्तमान में आपका साथ दे रहा है। चलिए बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व जहाँ ब्रैकेट बनाता है, कुछ एक्स के चिन्ह बनाता है नीचे की तरफ, कुल मिलाकर आपके नाम से मकान, आपके नाम से जमीन आपके जीवन में निश्चित रूप से होगा और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। ये सब अवसर यहाँ पर हैं जो आपको अच्छे लग्जीरियस जीवन, यानी आपके पास गाड़ी भी हो, आपका अच्छा लग्जीरियस जीवन हो, वो संकेत यहाँ पर पॉजिटिव हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी शनि की लिए थोड़ा शनि पर्वत के नीचे आपकी पहुँचने वाली हृदय रेखा के बारे में, फिर निम्न मंगल को देखूंगा। यहाँ पर हृदय रेखा को देखेंगे आप, ये रेखा हृदय रेखा, इसमें से अगर आप देखेंगे तो उठती हुई रेखाएं भी हैं, कुछ गिरती हुई रेखाएं भी हैं, कुछ क्रॉस बनाती रेखाएं भी हैं, यानी मन की चंचलता के लिए रेखा जानी जाती है। साथ ही साथ समाज में किसी के काम आने की रेखा यहाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं। आपके लोग कम काम आ रहे हैं, इस तरह की रेखा ज़्यादा दिखाई देती है। मन में कुछ थोड़ी सी टेंशन कह सकते हैं, कुछ मन व्यथित रहता है, कुछ आकांक्षाओं को लेकर के इस तरह की बात है। कोई रोग का संकेत यहाँ पर नज़र नहीं आता। चलिए मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल के बारे में। निम्न मंगल पर यहाँ पर जाना जाता है आपके, ये जो रेखाएं हैं ये कर्म रूपी रेखाएं होती हैं। यहाँ पर्वत ऊंचा उठा हुआ है, इससे बहुत सारी रेखा निकल रही हैं। इनका संबंध जाकर के शनि पर्व तक बना हुआ है। अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से शनि पर्व तक पहुंचने वाली रेखा, यानी अपनी मेहनत से धन मंगाना, मंगल पर्व से सूर्य का रेखा का संपर्क पर पहुंच जाना, यानी कुल मिलाकर यश और नाम कमाना, और बुध तक पहुंच जाना, यानी कुल मिलाकर धन के आगमन बनाना। ये सब यहाँ से रेखाएं मेहनत करने वाली आप महिला हैं और अपने कर्म से आप अपनी चीज़ों को बना रही हैं। संघर्ष है, मेहनत है, इसमें कोई भी शक नहीं है। चलिए अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा मुझे अभी वर्तमान में राइट हैंड में ही देखनी होगी, क्योंकि आपकी एज भी इस समय 48-49 में चल रही है। यहाँ से बुद्धि रेखा और एकदम अलग हट करके, जब बृहस्पति पर्व से हट करके बुद्धि रेखा चले तो ये सबकी नहीं चलती है। बृहस्पति पर्व से क्या चली? बुद्धि रेखा क्या कहती है कि मैं बृहस्पति से चली हूँ, मैं ज्ञान के द्वारा, मैं धर्म के द्वारा, मैं लोक कल्याण के द्वारा अपने जीवन का अनुष्ठान पूरा करूँगी। यानी बुद्धि के अंदर कूट कूट कर ये समाज कल्याण, भगवान की पूजा, भगवान की आस्था, लोक कर्म, अच्छे धर्म का कार्य, हॉस्पिटल बनाना या दान पुण्य करना, अच्छे लोगों का कल्याण करना, ऐसी चीज़ें सब यहाँ पर दिखलाने वाली ये रेखा बताती है। तो इसके बीच में एक बहुत बड़ा एक्स का चिन्ह, कितनी ही बार ऐसी स्थिति हो जाए कि पति कहे तलाक दे दूंगा, पत्नी कहे तलाक दे दूंगा, इस तरह की स्थितियों का सामना भी आपके जीवन में होता है। यहाँ आपके नित्य मंगल पर्व के बारे में बात करते हैं। नित्य मंगल पर्व जाना जाता है साहसिक रेखाओं के लिए, साथ ही साथ झगड़े झंझट मुकदमों के लिए। ऐसी कोई रेखा नहीं है, कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं जब होती हैं इन्हें बोलते प्रगति की रेखाएं। अगर मंगल पर्व प्रगति की रेखाएं मिल जाए, झगड़ों में विजय प्राप्त होती है, मुकदमों में विजय प्राप्त होती है, अपने कार्यों में नित्य प्रगति प्राप्त होती है, इस तरह की अड़चनें छोटी मोटी आड़ी रेखाएं आए तो उन पर विजय प्राप्त करने के लिए ये रेखाएं खड़ी बहुत काम करती हैं। मैं बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो इसमें नीचे तक एक्स के चिन्ह भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ये रेखाएं हैं तो यहाँ एक्स के चिन्ह भी है। यहाँ ये वो चीज़ है, ये वो क्षेत्र है जो अपने आप में थोड़ा सा पीड़ित लगता है, थोड़ा मानसिक टेंशन देता है। तो एक बात का और ध्यान रखें, इसमें मैंने देखा है बहुत से लोगों का जब नीचे वाला पर्व खड़ा हो जाता है तो उसमें 3-4 बातों का जरूर जीवन के अंदर व्यक्ति के साथ सामना हो जाता है। नंबर 1, व्यक्ति लग्जीरियस की तरह ज़्यादा अपने आप को पागल हो जाता है, यानी हर वक्त उसको लग्जीरियस की शौक हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो, क्योंकि इसी क्षेत्र से निकल करके एक भाग्य रेखा का उदय है, यानी कि इसके नीचे लगा है एक्स और भाग्य रेखा यहाँ से निकले। आप व्यापार को करना चाहें
किससे? ब्याज से, बट्टे से, गलत धंधे से, किसी इस प्रकार के काम से, और उससे धन के आगमन बनते जरूर हैं, लेकिन वो अर्थ बाद में, क्योंकि नीचे 2 एक्स लगे हुए हैं, कुल मिलाकर वो रकम फंस जाती है। तो इस बात का आपको अपने जीवन में ध्यान रखना होगा। ये जरूर है कि दूर दूर के लोगों से संपर्क बनते हैं, वहाँ से लाभ भी मिलता है, बड़े बड़े लोग दूर के जुड़ भी जाते हैं, तो उन सब से भी बच कर रहना है, गलत लोगों की संगत से भी आपको बचना है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें भी यहाँ से आप जान सकती हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर रेखाओं के बारे में, और यहाँ बिल्कुल निश्चित रूप से मैं इस एक ये रेखा देखिएगा, पहले ये बुद्धि रेखा है यहाँ पर, फिर ये दूसरी रेखा यहाँ टूट करके चलती है, यानी कोई भी एक रूपता व्यापार में तो नहीं है, ये तो बात पक्की हो गई। केतु पर्वत पर अगर मैं दिखता हूँ तो नीचे एक बहुत बड़ा एक्स का चिन्ह बन जाता है, ये आस्था को बढ़ाता है। इस तरह का जब एक्स का चिन्ह यहाँ बन जाता है, कभी कभी तो बिल्कुल आस्था के पीछे व्यक्ति पागल हो जाता है, यानी इतनी ज़्यादा कटुता के साथ आस्था या पूजा पाठ करता है। यहाँ से आपकी भाग्य रेखा, आपके यहाँ से अगर आप देखेंगे ये रेखा, एक इधर रेखा आपकी निकलती है, यहाँ पर एक रेखा, ये भाग्य रेखा, और इसके समानांतर चलने वाली दूसरी भाग्य रेखा भी है। इसके अलावा अन्य भाग्य रेखा भी शनि पर्वत तक राहु परिवर्तन से भी पहुंचती हैं, यानी कई बार झटके के पैसे भी व्यक्ति को मिल जाते हैं। अचानक से सोचते हैं कि आज आएंगे 1500 रुपये और आ जाते हैं उस दिन 10,000 20,000 रुपये। इस तरह के यहाँ राहु पर्वत की रेखाएं भी दिखलाई पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भाग्य रेखाएं भी आपके साथ है और बहुत संघर्ष के साथ है, ऐसे नहीं है कि आराम से आप पैसा कमा पाएंगे। तो कुल मिलाकर अब बात हो गई यहाँ पर आपकी, सीधा पहुँचते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत पर इतनी सारी रेखा जाल रूपी बन जाए तो ये अच्छा संकेत नहीं होता, यानी आड़ी तिरछी रेखाओं का जब इतना ज़्यादा कटान हो, साथ ही साथ शुक्र पर्व के तीसरे अंगूठे पर भी इतनी सारी रेखाओं का कटान हो, तो ये 2-3 बातें होती है। नंबर 1 बात, आपके जीवन के अंतर्गत आप अपनी जीवन की अनुकूलता या व्यस्तता के कारण कई बार अपने बच्चों के जीवन को सही तरीके से नहीं देख पाते, एक बात। दूसरी, आप लग्जीरियसता के लिए आप अपना नाम, अपनी जीवटता दिखलाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा पद तक पहुंच जाऊं, उसके पीछे आप अपने संसाधनों को बढ़ाने के साथ साथ बिल्कुल उसमें ज़्यादा व्यस्त होने के कारण अपने वैवाहिक जीवन के अंदर जहर घोल लेते हैं। ये शुक्र पर्वत बहुत अशुभ और बहुत बुरे कहलाते हैं। तो इनमें आपको स्वयं ध्यान देना होगा कि कहीं आपकी इतनी व्यस्तता ना हो जाए कि जिसकी वजह से आपका जीवन ही कलह युक्त हो जाए। कुल मिलाकर आइए आप बात की आयु रेखा के बारे में बात करता हूँ। आयु रेखा बड़ी स्पष्टता के साथ में है और जलती हुई जा करके लगभग मणिमन तक मिल जाती है, यानी कुल मिलाकर के आयु रेखा 80 के आसपास है। तो आयु रेखा की कोई चिंता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आपके सवालों पर। आपने कहा सोशल वर्कर हूं, क्या एनजीओ बड़े मुकाम पर पहुंच पाएगा? अगर आपकी यहाँ मैं 49 वर्ष की एज पर जाता हूं तो निश्चित रूप से वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे संकेत दिखलाई पड़ते हैं आपकी तरक्की, उन्नति, प्रगति के। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपका आने वाला 3-4 साल, 4 साल तक का समय और भी बहुत बढ़िया है, जो आपको एनजीओ को आपको नए मुकाम तक पहुंचाएगा, साथ ही साथ आपका समाज में अच्छा नाम रोशन करेगा। इसमें कोई शक नहीं है। अभी आपका टाइम है, उसको आप कैश करिए, अपने काम पर पूरी तरह एकाग्रता से काम करिए। क्या समाज कल्याण के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगे? निश्चित रूप से ये 4 से 5 साल आपके पास ऐसे हैं जिनमें आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। क्या कभी बेस्ट राइटर बन पाऊंगी? जहाँ तक राइटर की बात है, देखिए बुध पर्वत के लिए बृहस्पति पर्व का इन्वॉल्वमेंट जाना जाता है, अच्छा खासा है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप उसमें व्यस्तता लगें, थोड़ा समय दें, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको आने वाले समय में इतना समय मिल पाएगा कि आप कुछ कर पाएंगी। तो उस तरफ के लिए तो आपको सोचना होगा, क्योंकि आपके पास ये रेखा का कभी कभी संबंध जो माना जाता है, इसको कह देते हैं कभी कभी ये रेखा कवि बनाती है, व्यक्ति को राइटर बनाती है, लेखक बनाती है। ये मन के अंदर विचारों को पैदा करती है, गुनगुनाने का शौक पैदा करती है, गाने का शौक पैदा करती है। तो ये है आपके हाथ के अंदर, इसको आप चाहें तो समय निकाल सके, मुझे नहीं लगता समय मिल पाएगा, तो आप अच्छा कुछ लिख सकती हैं। पति से विचार कम मिलते हैं, क्या कभी सही रहेगा? बिल्कुल, जो स्थिति आज है वही स्थिति आपकी जीवन भर रहने वाली है। ऐसा अभी
कम से कम 5 साल तक तो मैं कह सकता हूँ कि वही स्थिति रहनी है। क्या ब्याज पर पैसा देना सही होगा? बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आप जाकर के एफडी बनाएं, आप आरडी चलाएं, आप जाकर के कोई ज़मीन का भूमि का टुकड़ा खरीद लें, आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर यहाँ दे दिया तो फिर पछताने के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ चंद्र पर्वत से गलत डिसीजन से केतु को होकर के रेखा का संबंध ये अच्छा नहीं है। तो आपको इसको ध्यान देखना होगा। और मुझे लगता है एक विदेश यात्रा का अवसर अगर आप प्रयास करें तो भी मिल सकता है। बच्चे नाम रोशन करेंगे। बच्चों के नाम रोशन के लिए आपको बच्चों की जन्म पत्री मुझे दिखलानी होगी, वो बताएगी कि वो जीवन में क्या बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये सब मैंने आपको बताया। आप और कितना तरक्की जीवन में अगर करना चाहती हैं तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया सलाह देना चाहूँगा। एक तो बेहतरीन सा पन्ना पहनिए, यहाँ इसको और मजबूत करेगा इस स्थिति को। बेहतरीन सा पन्ना पहनना ही होगा आपको, और साथ ही पहनना होगा आपको फायर ओपल। यहाँ ये पहनिएगा। जस मान सम्मान कीर्ति सब चीज़ों को सही डिसीजन से एकदम तरक्की प्राप्त करने के लिए ये 2 रत्न आपके बनते हैं। आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकती हैं, मैं ऑनलाइन दिखाकर आपके स्थान पर अंगूठी बनाकर पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ बजरंग बाण और सुंदरकांड, शनिवार के दिन सुंदरकांड अवश्य पढ़ें, और रोजाना अपनी पूजा पाठ में बजरंग बाण पढ़िए। बस इतने भर से ही आपका काम हो जाएगा। नमस्कार।